जय हिंद मित्रों। सोनांचल की वादियों में टहलना घूमना अत्यंत आनंदप्रद लगता है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के दक्षिण छोर पर अवस्थित सोनभद्र जनपद में है। हम बात करते हैं मारकुंडी घाटी की। आप सामने देख सकते हैं द्वार दिखाई दे रहा है, यह वीर लोरिक द्वार है। जब कभी भी वीर लोरिक का नाम लिया जाता है तो मन में अदम्य साहस, उत्साह, ऊर्जा का संचार होने लगता है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष की बात आने लगती है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र मुख्यालय से थोड़ी ही दूर जब हम चौपन की तरफ यात्रा करते हैं तो मारकुंडी घाटी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं वाहन आ रहे हैं। वे मारकुंडी घाटी के चढ़ने के लिए बने हैं, जो चौपन से रावर्सगंज की तरफ आता है। जो नया रास्ता है उस पर महज एक ही मोड़ है, जबकि जिस रास्ते से अभी यात्रा हो रही है, जहाँ का वीडियो आप देख रहे हैं, इस पर 5 मोड़ है। आगे हम बढ़ते हैं क्रमशः और दाहिनी तरफ अभी आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी और उन्हीं सीढ़ियों के सहारे वीर लोरिक की मूर्ति के पास लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यह जो बोर्ड लगा हुआ है और इसके साथ ही घेरा बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और देख सकते हैं आसमान में बिजली भी कड़क रही है, तेज बारिश भी हो रही है। यह सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको दाहिनी तरफ, इसके माध्यम से लोग वीर लोरिक की मूर्ति के पास पहुँचते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो बाईं तरफ एक सफ़ेद भवन दिखाई देगा, जो प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, और वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, पूजन अर्चन करती हैं, तभी आगे बढ़ती हैं। अब तो चूँकि नया मार्ग बन गया है, इस कारण से मारकुंडी घाटी की जो चढ़ाइयाँ चढ़ती हैं गाड़ियाँ दूसरी साइड चलती हैं और इस तरफ से केवल उतरने का काम लिया जाता है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस तेज़ ढलाव वाले रास्ते पर कई स्थानों पर गति अवरोधक बना दिया गया है। सामने देख सकते हैं आप, ट्रक से ठीक ऊपर जो रोशनी दिखाई दे रही है, यहाँ देवी माता का मंदिर है, जहाँ लोग पूजन अर्चन के लिए आते हैं। यह मारकुंडी का पहला मोड़ है, जो उतरने के लिए जो हमने अभी आपको बताया कि 5 मोड़ पड़ता है, यह पहला मोड़ है। दाहिनी तरफ जो जगह दिखाई जा रही है, यहाँ पर मिट्टी पाट करके कुछ स्थान चौड़ा कर दिया गया है। पहले यहाँ सकरा स्थान था और अक्सर ही गाड़ियाँ यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करती थी। अभी भी यदा कदा दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं, हालांकि इस स्थान पर अब दुर्घटनाओं में कमी आ गई है। आगे बढ़ते हैं और उन स्थानों की भी हम आपसे चर्चा करेंगे जहाँ अब भी प्रायः दुर्घटना हो जाती है। थोड़ी सी चूक होने पर दुर्घटना अति संभावित हो जाती है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन सभी मोड़ों से पहले गति अवरोधक बनाए गए हैं। सावधानी जो बाहरी चालक हैं उन्हें यह बरतनी चाहिए कि वाहन की गति नियंत्रित रखें और बार बार गियर न बदलें। गियर बदलने के साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना बलवती हो जाती है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वे आसानी से घाटी की यात्रा पूर्ण कर लेंगे। आप देखें यह गतिरोधक है ताकि गाड़ियाँ अपनी गति धीमी कर लें। आगे आप देख सकते हैं एक जो ट्रक मुड़ रहा है दाहिनी तरफ, यह मारकुंडी का दूसरा मोड़ है और अत्यंत घातक है। यहाँ अक्सर ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लाख प्रयास करने के बावजूद भी 100% दुर्घटना में कमी नहीं रोकी जा पा रही है। बाहरी जो चालक हैं उसको विशेष ख्याल रखना चाहिए। गति यहाँ पर अत्यंत धीमी कर लेनी चाहिए। तीव्र मोड़ है और तीव्र ढलान भी है। दुर्घटना का प्रमुख कारण यही बनता है। यहाँ से हम अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे तीसरा मोड़ आएगा। यहाँ पर हम दर्शकों को बता दें, दूसरे और तीसरे मोड़ के रास्ते की दूरी प्रायः अन्य मोड़ की अपेक्षाकृत अधिक है। दिन में देखने लायक अत्यंत मनमोहक है। आसमान में बिजली कड़क रही है, चारों तरफ हरियाली है, तेज बारिश हो रही है, अत्यंत मोहक दृश्य है। रात में इन रास्तों से पैदल
या साइकिल से, बाइक से गुजरना अच्छा नहीं रहता। इस मारकुंडी घाटी में विविध प्रकार के जंगली जीव जंतु भी हैं, इनसे हमें सतर्क भी रहना चाहिए। बड़े वाहनों से वे कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त होकर के घायल भी हो जाया करते हैं। आगे देख सकते हैं आप कि अब यह तीसरा मोड़ आने वाला है। इसके पहले गति अवरोधक है। यह मारकुंडी घाटी अत्यंत ही ख्याति प्राप्त है, मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली। इस कारण से इस घाटी का नाम मारकुंडी घाटी पड़ा है। हम सभी जानते हैं। आगे देखें आप, जगह जगह संकेत लगे हुए हैं ताकि गति गाड़ियों का नियंत्रित रहे, और उसी के साथ ही जहाँ जहाँ मोड़ है इसके भी संकेत दिए गए हैं। तीसरा मोड़ के पहले गति अवरोधक आपने देखा, और ठीक सामने गहरी खाई है। जितना दिख रहा है महज उतना ही रास्ता है। एक तरफ पहाड़ी पठारी है तो दूसरी तरफ खाई है। काफ़ी पहले इस रास्ते का निर्माण हुआ है, जिस रास्तों का इस्तेमाल यहाँ के लोग और जो बाहरी लोग हैं सोनभद्र जनपद में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों को अन्यत्र ले जाने के लिए करते रहे हैं। इन स्थानों पर प्राय दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इतना अवश्य है कि चूँकि मारकुंडी पहाड़ी की यात्रा तय करने के लिए अब 2 रास्ते बना दिए गए हैं। जिस रास्ते का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है, इस रास्ते से केवल गाड़ियाँ उतरती हैं, जबकि दूसरी तरफ जिस पर केवल एक मोड़ है, उस रास्ते से गाड़ियाँ चढ़ती हैं। प्राय इस रास्ते पर उतरते समय जो गाड़ियाँ हैं उनमें भार कम होता है, जबकि जब गाड़ियाँ चढ़ती हैं तो उनमें भार ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र से पूरे पूर्वांचल में गिट्टी और बालू का ढुलाई की जाती है। हम जानते हैं कि निर्माण कार्य में गिट्टी और बालू की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयले इत्यादि का भी यहाँ से अन्य जनपदों में आपूर्ति की जाती है। इन रास्तों में कोशिश करें कि गाड़ियों से पास न लें, क्रम से चलते रहें, क्योंकि दुर्घटना के प्रमुख कारण गाड़ियों की तेज गति होती है। धीरे धीरे हम अब चौथे मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखें आप, यहाँ पर भी गति अवरोधक बनाया गया है ताकि लोग अपनी गाड़ियों की गति धीमी कर लें दुर्घटनाओं से बचने के लिए। इसके बावजूद भी दुर्घटनाएं हो ही जाया करती हैं। तेज़ बारिश हो रही है और ठीक सामने जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर जाने के बाद एक ऊंची पहाड़ी है जो मंगलेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी दूर की बात कर रहा हूँ ताकि इसके बाद खाई है, इसके बाद कुछ दूर के जाने के बाद तब एक ऊंची पहाड़ी मिलेगी। और तेज ढलान होने के कारण और विशेषकर बारिश के दिनों में हम समझ सकते हैं गाड़ियों को रोक पाना थोड़ा कठिन होता है। चौथे मोड़ से गाड़ी मुड़ चुकी है। अब हम धीरे धीरे क्रमशः 5वें मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और 5वें मोड़ के साथ ही इस मारकुंडी घाटी की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। जब 5वां मोड़ आएगा उसी समय दाहिने की तरफ से गाड़ियों के आते हुए बड़ी संख्या दिखाई देगी, अर्थात वे गाड़ियाँ जो नया मार्ग बना है मारकुंडी का, उसके माध्यम से वे मारकुंडी घाटी की यात्रा करते हैं और मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इलाहाबाद या अन्य जनपदों की तरफ जाती हैं। जिस रास्ते का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यह सोनभद्र से चौपन की ओर ले जाता है। हम समझ सकते हैं कि आपने पूरी वीडियो देखी, हमारी बातें सुनी, आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो निश्चित तौर पर टिप्पणी करें। तेज़ बारिश, चमकती हुई बिजली और मारकुंडी घाटी की यात्रा आपको कैसी लगी? इतना ज़रूर है कि यात्रा मंगलमय हो। आप सबकी मंगल कामना के साथ ही जय हिंद।